हो, चुगली हो, हसद हो, वो औरत जन्नत में दाखिल कैसे हो सकती है? या उसके दिल में अल्लाह कैसे बस सकता है? पहला काम है तुम्हारा नमाजों की पाबंदी। काम से वक्त बच जाए तो अल्लाह का कुरान लेकर बैठ जाओ, नबी की बातें लेकर बैठ जाओ, अपने बच्चों को बिठाओ, उन्हें दीनी तरबियत दो, उन्हें दीन के सांचे में ढालो। याद रखना, कोई आलिम नहीं सुधारता, कोई जमात नहीं सुधारती, जो एक माँ सुधार देगी वो दुनिया का कोई पीर किसी को नहीं सुधारता। बेशक बेशक जो माँ तरबियत कर जाएगी वो कोई और नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدين بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा क़ील वमन यअबा या रसूलल्लाह क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखलल जन्नह वमन असानी फ़क़द अबा औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा। अल्लाह ने बड़ा फजल फरमाया, एहसान फरमाया कि मुख्तसर से वक्त के लिए अपनी और अपने पाक नबी की मोहब्बत पर हम मर्द औरतों को जमा फरमाया। रब्बे करीम अपने फजल से अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये बड़ी मेहनत की और बड़ी जुस्तजू की और अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत और ये आप लोगों के ऊपर अल्लाह का बड़ा फजल और इनाम है कि अल्लाह ने चंद नौजवानों को खड़ा कर रखा है और वो हर साल इस तरह के प्रोग्राम कराते हैं जिनसे हमारी इस्लाह हो और हमारी आखिरत की फिक्र इन्हें लायक है कि हमारी जिंदगी में होने वाले बुरे अमाल और हमारी वो रसूमात, हमारी वो बुराइयां जो हमारी जिंदगी में राइज हैं और जिनसे हमारी दुनिया और आखिरत के बिगड़ जाने का अंदेशा और खतरा है, इन उलमा को, इन चंद नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया, ये इन्हें फिक्र दी कि ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसको हर साल मुनक़िद कराते हैं, दूर दराज से उलमा इकराम को बुलाते हैं। रब्बे करीम इनकी काविशों को, इनकी मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो इनकी एक दीनी सोच है जिसे ये लेकर चल रहे हैं, जैसे बता रहे थे कारी साहब के मेरे ख्याल में 20-22 पता नहीं कितने साल हो गए, बराबर ये जलसा इसी तरीके से चल रहा है। रब्बे करीम अपने फजल से, और न जाने कितने लोग सुधर गए होंगे, न जाने कितनों ने तौबा की होगी, न जाने कितने बंदे और बंदियां अल्लाह से करीब हो गए होंगे। तो निजात का परवाना है। जो इंसान किसी की इस्लाह के लिए एक नेक काम कर जाए और कोई भी उस पर आमिल हो जाए तो उसकी तो मग़फ़िरत हो गई, उसकी तो निजात हो गई। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इन काविशों को बेहद कबूल फरमाए। बड़ी खुशी की बात है। आइए बात को शुरू करने से पहले तबारक व तआला ने इस्लाम में जो इज्जत रखी है अपने मर्द और औरत के लिए, वो किसी और दीन ने दुनिया को नहीं दी है। अब जरा अंदाजा लगाइए कि इस्लाम जब दुनिया में नहीं आया था, अल्लाह तबारक व तआला ने इस औरत की दुनिया के अंदर, इस औरत की दुनिया के अंदर क्या कदर थी, क्या नहीं थी। उलमा की जबानी, अइम्मा की जबानी और न जाने कैसे कैसे इज्तिमाअत में उलमा इकराम की जबानी आपके सामने खूब आती होगी कि एक औरत को इस दुनिया में क्या दर्जा दिया जाता था। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दारे फानी में नहीं आए थे, बेटी का पैदा होना उनके लिए ज़हमत था। बेटी का घर में आना उनके चेहरे पर गिलाजत और उनके चेहरे पर कालापन और उनके चेहरे पर गुस्सा और उनके दिल के अंदर गम का इजहार पैदा कर देता था। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, वइदा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा व हुवा कज़ीम। अल्लाह ने फरमाया जब बेटी की बशारत दी जाए तो इनका चेहरा काला पड़ जाता है, ये दिल में इतना गम करता है कि अपने दिल में घुटने लगता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया को भेजा। अल्लाह ने औरत को इज्जत बख्शी, अल्लाह ने औरत को मकाम दिया। उस वक्त माँ का कोई मकाम न था, एक बहन की कोई इज्जत नहीं थी, एक बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, एक बीवी की कोई इज्जत नहीं थी। और मकाम यहाँ तक था औरत का कि एक इंसान अपने बाप की बेवा से निकाह कर लेता था। कितनी गिरी हुई इंसानियत थी और इंसान किस कदर दलदल में जा चुका था कि एक बाप मर गया तो अपनी मां से बेटे ने निकाह कर लिया। यहां तक इंसान जिल्लत में जा चुका था।
अंदाजा लगाइए कि अपने बाप की बेवा से निकाह करना ये इंसानियत की फितरत में शामिल है। बेटी पैदा हो गई घर में तो चेहरा बिगड़ गया, बेटी को उठाया गड्ढे में डाल दिया। घर में बिटिया का कोई वकार नहीं, एक बहन का कोई वकार नहीं, एक माँ का कोई वकार नहीं। बीवी है, बड़ी खूबसूरत ब्याह कर लाया, जुए में लगाई और उसे हार गया, ये इज्जत। एक बीवी को जुए में हारना उनका खेल बन चुका था। मेरे प्यारों, अंदाजा लगाओ कि माँ का, बहन का, बेटी का उस दौर में क्या वकार था? कुछ नहीं। अल्लाह ने इस्लाम उतारा, अल्लाह ने अपने हबीब को उतारा, अल्लाह ने अपने नबी को उतारा, एक माँ को इज्जत दी, एक मकाम दिया। और क्या मकाम दिया? ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने पूरी इंसानियत से फरमाया, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। फरमाया ताजदार मदीना इमामुल अंबिया ने, मेरा दिल चाहता है काश के मैं ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलो और काश मेरे माँ बाप जिंदा होते। आपकी माँ नहीं थी, आपके बाप नहीं थे। बाप जब आप पेट में थे दुनिया से पर्दा फरमा कर चले गए। आप 6 बरस के थे, आपकी वालिदा चली गई। लेकिन ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने बयान फरमाया, मेरा दिल चाहता है काश के मेरे माँ बाप जिंदा होते और चलो बाप भी ना था, मेरी माँ जिंदा होती, मैं नमाज ईशा पढ़ाने के लिए अपने घर से निकलता, ईशा के फर्जों की नियत बांधता और किरात शुरू कर देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इसी दरमियान में मेरे घर की खिड़की खुलती और मेरी माँ आमीना मुझे आवाज देती, या मोहम्मद, या मोहम्मद। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी माँ की आवाज पर, बुलाने पर फर्ज नमाज की नियत तोड़ देता। माँ को क्या इज्जत दे दी कि अगर तू अल्लाह के सामने खड़ा है तो पैगंबर आजम के दिल का तस्वुर ये है, अगर मेरी माँ आमीना मुझे नमाज की हालत में भी आवाज देती, मैं नमाज तोड़कर माँ की बात का जवाब देता। जिस माँ का कोई मकाम नहीं था, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने उसे मकाम दिया। जिस बेटी की कोई इज्जत नहीं थी, जिस बहन का कोई वकार नहीं था, ताजदारे मदीना तशरीफ लाए। आपने इरशाद फरमाया, जिसके घर में बेटी पैदा हुई उसने खुशी का इजहार किया। उसके घर में 1 आई, 2 आई, 3 आई और उसने उनके निकाह कर दिए। ताजदारे मदीना ने फरमाया, वक्त पर उनके निकाह कर दिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के मैदान में मेरे बराबर में ऐसे खड़ा होगा जैसे मेरी दोनों उंगलियां खड़ी हैं। आपने दोनों उंगलियों को मिलाया और ये फरमाया, जैसे मेरी दोनों उंगलियां हैं, 2 बेटी, 3 बेटी, बहनें, उनके निकाह करने वाला कल क़यामत में मेरी रहमत से ऐसे जुड़ा होगा। सलाम से एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये भी तो हो सकता है किसी के 3 बेटियां ना हो, किसी के 2 ही हो। तो आका ने इरशाद फरमाया, अगर वो 2 का भी कर दे तब भी अल्लाह उसके बदले उसे जन्नत देगा और वो मेरी रहमत से मिला होगा। एक सहाबी कहने लगा, आका अगर 1 ही हो? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अगर 1 का भी निकाह कर दे वक्त पर और उसका ख्याल करे, उससे मोहब्बत करे, कल मेरी रहमत से मिला होगा और उसके बदले अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल। तो ये तो मकाम था औरतों का दुनिया में नबी के आने से पहले, और अल्लाह ने क्या इज्जत अता फरमाई। औरत का कोई मकाम नहीं था। जुआ आया, जुए में बीवी को हार गया, बाजी लगाई, बीवी को हार गया। मेरे प्यारों, बीवी को हार जाना आम आदत थी। इस्लाम आया, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया तशरीफ लाए। आपने क्या इज्जत दी, आपने क्या मकाम दिया? फरमाया, हरगिज नहीं, अपनी बीवी को पर्दे में रखो। ये कोई ऐसा नहीं है कि खिलौना हो और इसे बेच दिया जाए, ये कोई खिलौना नहीं है कि इसे जुए में हार दिया जाए। नहीं नहीं नहीं, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की औरत ऐसी है, मेरे नबी फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया की कोई चीज पसंद नहीं। हाँ, 3 चीजें।
आका ने फरमाया अहब्बु इलैया मिन दुनियाकुम सलास, 3 चीजें पसंद है। 1 नंबर पर औरत, दूसरे नंबर पर खुशबू और तीसरे नंबर पर फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कोई जलवा पसंद नहीं, कोई दौलत पसंद नहीं, कोई खाना पसंद नहीं, दुनिया की कोई नेमत पसंद नहीं। आका ने इरशाद फरमाया 3 चीजें पसंद है, औरत, खुशबू और मेरी आंखों की ठंडक नमाज। और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया शौहर घर में आया, अपनी बीवी को मुस्कुराकर देखा और बीवी ने शोहर को मुस्कुराकर देखा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया फरमाते हैं जमीन पर ये दोनों मुस्कुराते हैं, इन्हें मुस्कुराता देखकर आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराता है। इतना बड़ा दर्जा अल्लाह ने एक बीवी का, एक शोहर का बनाया। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत की दिलजोई करो, अपनी बीवी का ख्याल करो, उसके पहनने का, उसके खाने का। यहाँ तक कि आका ने इतना ख्याल फरमाया किसी और मजहब में आपको ये ख्याल नहीं मिलेगा जो मजहब इस्लाम ने आपको दिया। हजरत आयशा फरमाती है ताजदारे मदीना घर में दाखिल हुए, मेरे नबी आए, मुझसे फरमाया ए आयशा तुमने प्याले से मुंह लगाकर पानी पिया? फरमाया जी हाँ आका। फरमाया ये बताओ वो प्याला कहाँ है? वो प्याला लेकर आई जहां से मुंह लगाकर पिया था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा ये बताओ मुंह कहां से लगाया था? मेरे प्यारों झूठा पानी पीना ही बड़ी मोहब्बत की दलील है। झूठा पानी पीना ये मोहब्बत की दलील है, लेकिन आका ने फरमाया मुंह कहां से लगाया? आयशा ने फरमाया यहां से। आका ने वहां से मुंह लगाकर पानी पिया। अल्लाह ने ये औरत को, नबी ने औरत को इज्जत दी। बेशक ताजदारे मदीना ने ये मकाम दिया एक माँ को, एक बीवी को, एक बहन को, एक बेटी को। अब मैं ये कहना चाहूंगा, आपको कहने का मकसद मेरा ये है अल्लाह ने ये इज्जत दी हो, अल्लाह ने बुलंदी दी हो और उस बुलंदी को छोड़कर हम जिल्लत के गार में जाएं, ये कौन सी अक्लमंद? मैं अपनी बहनों से कहना चाहूंगा अगर इस्लाम ना आता, कुरान ना आता, ताजदारे मदीना ना आते तो गर्द और भी ज्यादा खराब हो चुकी होती। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम दुनिया में भेजकर, अपने नबी को भेजकर, नबी रहमत को भेजकर मकाम वो दिया है कि दुनिया का कोई मजहब तुम्हें दे नहीं सकता। बेशक बेशक आज जो दुनिया के मजाहिब ने तुम्हारी आंखों पे पट्टियां बांधी और तुमने ये सोच लिया कि हाँ पर्दे में रहना तो गुलामी है, पर्दे में रहना तो कैद है। नहीं 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 नहीं, औरत को चाहिए कि वो खुलकर जिए, वो दुनिया में दुनिया के अंदर अपनी तस्वीर को दिखा कर जिए। वो बता सकती है कि मर्द के बराबर में खड़ी हो सकती है। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ने ये मकाम आपको नहीं दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है औरत का मकाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसे घर का जिम्मेदार बनाया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। फरमाया हर एक तुम में से निगहबान है, हर एक से क़यामत के बारे में, उसकी निगहबानी के बारे में सवाल किया जाएगा। नबी ने फरमाया मर्द निगहबान है घर के बाहर, औरत निगहबान है घर के अंदर। एक हवा चलाई जा रही है, एक फिजा चलाई जा रही है कि औरत मर्द के बराबर खड़ी हो सकती है, औरत मर्द के कायम मकाम हो सकती है। औरत को ये इज्जत हासिल है कि वो शाना बशाना चले। मेरे प्यारों वो कॉलेजों में जाए, वो स्कूलों में जाए, वो कंपनियों में जाए, वो सर्विस करे, वो पेट्रोल पंप पर, वो मेट्रो में, वो जहां चाहे सर्विस करे। ये मेरे प्यारों उसकी इज्जत नहीं है, ये उसकी आजादी नहीं है। उस पर जो चाहे गंदा इंसान अपनी निगाहें ढाले, ये उसकी इज्जत नहीं है। मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप अगर फ्लाइट में गए हो, औरत का मकाम देख लो, औरत की इज्जत देख लो। यहाँ सड़क चलते हुए किसी औरत के कांधा लग जाए तो वो पलट कर आपको जवाब जी देगी। तुझे शर्म नहीं आती कैसे चल रहा है? जी फ्लाइट में चले जाओ, जिसे दुनिया आज इज्जत कहती है कि हमारी बिटिया फ्लाइट में है और एयर होस्टेस है। मेरे प्यारों वहां औरत को तुम छू लो,
उससे पानी ले लो, वो आपसे खुल के बात करेगी, हंस के बात करेगी, प्यार से बात करेगी। उसने अपने जमीर को इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया, इतना गिरा दिया इन चंद टकों की खातिर कि उसने लोगों की हंसी बनने के लिए अपने आप को गुड़िया बनाकर पेश कर मेयारी खत्म कर दिया। उसे पता ही नहीं कि मैं कर क्या रही हूं। वही औरत अगर उसे बाहर छोड़ दिया जाए, कोई मजाल है उससे कलाम? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पता ये चला कि मगरिबी तहजीब ने जो हमारी आंखों पर पट्टी दी है, दरअसल ये धोखा है आपकी इज्जतों को छीनने का, ये धोखा है आपकी इस्मतों को छीनने का। अल्लाह ने औरत को बनाया, औरत के माने आते हैं पर्दे की चीज। मतलब ये है कि औरत को पर्दे में रखा जाए। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बिटिया, लाडली बिटिया फातिमा, हजरत फातिमा से सवाल किया गया, फातिमा ये बताओ दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? हजरत फातिमा ने फरमाया, जिसने किसी मर्द को ना देखा हो और किसी मर्द ने उस औरत को ना देखा। बेशक बेशक, ना औरत मर्द को देखे, ना मर्द की नजर उस औरत के ऊपर पड़े। हजरत फातिमा फरमाती हैं, मेरी नजर में उससे ज्यादा तकवे वाली और अल्लाह की नजर में बाइज्जत कोई औरत नहीं हो सकती। बेशक बेशक। और ये कमाल हासिल था नबी पाक अलैहिस्सलाम की बिटिया को। फातिमा का आखिर वक्त आया, अली को बुलाया, फरमाया अली मेरी एक वसीयत है, मेरा एक हुक्म है। क्या? मेरे जनाजे को रात में लेकर निकलना, मेरे जनाजे को रात में लेकर जाना। हजरत अली ने फरमाया, आप मेरी बीवी ही नहीं रसूलुल्लाह की बिटिया भी हो, आपका हुक्म भी मानेंगे और आपकी वसीयत पर भी अमल करेंगे। लेकिन इतना बताओ कि आखिरकार आपके जनाजे को रात में क्यों ले जाया जाए? हजरत फातिमा ने फरमाया, ए अली, अल्लाह ने जब से कुरान में पर्दे का हुक्म नाजिल किया, मेरा जिस्म तो किया, मेरे कपड़े पर भी गैर महरम की नजर नहीं पड़ी। अली, मैं ये चाहती हूँ कि चाहे मेरा जिस्म कफन पर हो, लेकिन कफन का भी लोगों को पता ना चले कि मोहम्मद की बेटी का कफन कैसा था। क्या हया थी, क्या शर्म थी। मैं कहना चाहूंगा, आप उसी जन्नती औरत की कनीज हो, आप उसी की खातून हो, आप उन्हीं की बहनें हो, आप उन्हीं की बिटिया हो। अगर आप बेपर्दगी करोगी और इस्लाम के नाम पर आप बेपर्दगी को आया करोगी तो पूरा इस्लाम आपकी वजह से बदनाम होगा। एक तो गुनाह करना, ऊपर से अपने आप पर लबेल लगवाना। आज क्या कुछ नहीं किया जा रहा इस बेपर्दगी के लिए। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बिटियां, मेरी बहनें, मेरी माँ यहाँ पर मौजूद हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, अल्लाह ने तुम्हें औरत बनाया है, बाइज्जत बनाया है, बावकार बनाया है। अल्लाह ने इसलिए नहीं बनाया कि बाहर निकलकर लोगों की आंखों की ठंडक का सामान, इसलिए नहीं बनाया। इसलिए बनाया अपने घर में रहो, बापर्दा औरत की इज्जत होती है, अल्लाह मकाम देता है। और अल्लाह ने जितनी कीमती चीजें बनाई ना, उन्हें पर्दे में रखा। बेशक, यकीनन रखा। अल्लाह ने अखरोट बनाया, उसे पर्दे में रखा। अल्लाह ने काजू बनाया, अल्लाह ने उसे पर्दे में रखा। अल्लाह ने आम बनाया, अल्लाह ने केला बनाया, सेब बनाया। हर एक पे छिलके चढ़ा दिए। जितना कीमती होता चला गया, अल्लाह ताला उस पर पर्दे डालता गया। पता चला कि इस पर किसी की गंदी नजर ना पड़ जाए, कोई कीड़ा ना लग जाए। मेरे प्यारों, अल्लाह ने इन औरतों को इज्जत दी है, इन्हें मकाम दिया है, अल्लाह ने एक अहमियत दी है। तो अल्लाह ताला ने इन्हें पर्दे में रहने का हुक्म दिया। इनकी आवाज भी बाहर ना निकले। औरत को घुंघरू पाजेब पहनकर बाजार में जाना मना है, ताकि किसी के कान में इनकी आहट ना पहुंचे। इन्हें खुशबू लगाकर बाजार में जाना मना है। इतना ही नहीं, ताजदारे मदीना ने यह फरमाया, तुम्हारे घर में कोई मालूम करने आए, तुम्हें पूछने के लिए आए, औरत घर के अंदर है, शोहर नहीं है, उससे जवाब देना है। तो आका ने इरशाद फरमाया कि जवाब तो दे, लेकिन इस अंदाज से दे कि सख्ती से दे, ताकि उसके कानों में इसकी आवाज का रस ना घुसे। बेशक बेशक, यकीनन, माशाअल्लाह। तो पहली बात तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ने जो इज्जत आपको इस्लाम के जरिए से दी है और मेरे नबी ने दी है, वो दुनिया का कोई मजहब और दुनिया की कोई तरक्की याफ्ता कौम और दुनिया की कोई तालीम और दुनिया का कोई इल्म और दुनिया का कोई सा भी इल्म तुम्हें वो इज्जत, वो तरक्की कभी दे नहीं।
बेशक नहीं दे सकता। ये जो कौमों का एक वो है ना कहना कि नहीं नहीं औरत को कैद किया गया, इस्लाम में तो उनका गला घोट दिया गया। हरगिज नहीं, इस्लाम ने गला नहीं घोटा, इस्लाम ने इज्जत दी है, इस्लाम ने बख्शा है। अभी आपने फेसबुक पर देखा होगा, एक नालायक ने एक लड़की के साथ गलत मामला किया, पहले उसके साथ में रहा, फिर 4-6 महीने के बाद उसको छोड़कर चला गया। जब उसकी जिनसी तस्कीन पूरी हो गई, उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई, अब उससे छोड़कर चला गया। अब ये जालिम कहीं और जाएगा, कहीं और निशाना ताकेगा। मेरी प्यारी बेटियों और मेरी बहनों, मैं ये कहना चाहूंगा कि पर्दे में रहना, अपनी इज्जत को संभालना, ये औरत के लिए सबसे अहम चीज है। और इस पर इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है, इतना बड़ा दर्जा है कि मेरे रब ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला इस अमल पर इंसान को जन्नत ही नहीं देता बल्कि जन्नतुल फिरदौस अता। बेशक बेशक यकीनन 7 अमाल हैं जिन पर अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का वादा करता है। अल्लाह ने कहीं ऐसा नहीं फरमाया जिस पर यह कहा हो कि मैं तुम्हें जन्नतुल फिरदौस दूंगा। 7 आमाल अल्लाह ने पहले बयान फरमाए, फिर मेरे रब ने फरमाया कि इन 7 आमाल पर मैं जन्नतुल फिरदौस दूंगा अपने हर बंदे को, अपनी हर बंदी को। वो कौन लोग हैं? अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हो गए। फरमाया कौन? जिन लोगों ने अपनी नमाजों में खुशू किया, अपनी नमाजों के अंदर जिन्होंने पाबंदी की, खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह के लिए नमाज अदा करने वाले। फरमाया ये लोग ईमान वाले कामयाब हो गए। और ये वो सूरत है, ये वो आयतें हैं जब अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस को बनाया, जब बना के तैयार कर दिया। जन्नतुल फिरदौस वो जन्नत है जिसे अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से बनाया, अल्लाह ने जिसे ज़मरुद से बनाया, अल्लाह ने जिसे मुश्को ज़ाफ़रान से बनाया और अपने हाथों से बनाया। आम जन्नत को अल्लाह ने अपनी अमरे कुल कुदरत से बनाया, बन जा बन गई। और अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतुल फिरदौस को बनाया अपने हाथों से। ये जन्नतुल फिरदौस का खासा है। और अल्लाह ये किन्हें देगा? इन 7 लोगों को देगा। जब ये जन्नतुल फिरदौस तैयार हो गई तो अल्लाह ने खुद जन्नत से कहा, ये बता इनकुन तक कुछ कहो। तो जन्नतुल फिरदौस ने कहा, मौला मैं क्या कहूँ, तूने मुझे बनाया, मैं तेरे सामने क्या बोलूं। तो मेरे रब ने फरमाया फिर भी कुछ तो कह। तो जन्नतुल फिरदौस ने कहा, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हो गए जिन्होंने नमाज में खुशू और खुजू किया। तो हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है जन्नतुल फिरदौस याद रखना, बिइज्जती व बिजलाली ला युजाबिरुनी फीकी बखील। जन्नतुल फिरदौस ने कहा, मौला उसके तो मजे आ गए जो मेरे अंदर आ गया। तो जन्नतुल फिरदौस से अल्लाह ने कहा, मुझे मेरी इज्जत की कसम है तेरे अंदर कोई बखील कंजूस आदमी दाखिल नहीं। तो ये वो जन्नतुल फिरदौस है अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अपने दस्ते मुबारक से बनाया। और फिर एक बात और है जन्नतुल फिरदौस की खासियत कि जन्नतुल फिरदौस में जाने वाले को रोजाना अल्लाह का दीदार होगा। आम जन्नतियों को हफ्ते में जुमे के दिन दीदार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जन्नतुल फिरदौस वालों को सुबह भी दीदार, शाम भी दीदार, सुबह भी अल्लाह का दीदार, शाम भी दीदार। बगैर दीदार के न सुबह होगी न शाम होगी, लेकिन आम जन्नतियों को हफ्ते का इंतजार करना होगा। अभी जन्नतुल फिरदौस में कौन जाएगा? फरमाया नमाज पढ़ने वाला बंदा, नमाज पढ़ने वाली बंदी। अब नमाज का वक्त आया, वो काम काज करे या पहले नमाज पढ़े? फरमाया पहले नमाज अदा कर। सुबह का वक्त हुआ, अदाने फजर, औरत को चाहिए बिस्तर छोड़ दे और उसके बाद अपने आप काम नमाज में मशगूल हो, कुरान की तिलावत करे। सुबह कुरान की तिलावत हो, कुरान की आवाजें हो, कुरान करीम की आवाज तुम्हारे घर के अंदर गूंजे कि हाँ फरिश्ते आसमान से दाखिल हो, इस घर के अंदर अल्लाह के कुरान को पढ़ने वाली बंदियां मौजूद हैं। आज होता क्या है, शोहर तो मस्जिद चला गया, औरत नहीं उठती, वो पड़ी है। अब वो कब उठेगी? जब बच्चों के स्कूल के जाने का वक्त। जी बेशक। और भी क्या कहेगा, यार चल अभी फिर उठेगी दोबारा, फिर सो रही है, सोने दो, जब उठ जाएगी खट्टी तब नमाज पढ़।
क़ज़ा नमाज पढ़ेगी। अंदाजा लगाइए, क्या क़ज़ा नमाज पढ़ के जन्नत के करीब पहुंच सकती है? क्या क़ज़ा नमाज पढ़कर अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन में दाखिल हो सकती है? स्कूल का वक्त आया, स्कूल के वक्त से पहले आध घंटा पहले उठ जाओ, 1 घंटा पहले उठ जाओ, उस 1 घंटे को आप दिन में कवर कर लो। अल्लाह तबारक व तआला आपको मौका देगा, आपकी नींद को मुकम्मल कर देगा। याद रखना, इंसान 100 घंटे भी सो जाए, 50 घंटे सो जाए, अल्लाह ने अगर नहीं लिखा कि नींद में सुकून नहीं आना तो कभी नहीं आना। जी बेशक, यकीनन नहीं आएगा। दिया कि भाई इसे 4 घंटे में करार आ जाएगा, तो अल्लाह वाले 3-3 घंटे सोते। बेशक, दिन भी जाग रहे, रात भी जाग रहे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, और नींद मुकम्मल। पता ये चला कि नींद जिस्म को सुकून नहीं पहुंचा सकती, सुकून पहुंचाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने नींद में वो तासीर रखी। अल्लाह तबारक व तआला किसी की नींद में इतना सुकून रखता है कि घंटे 2 घंटे में मुकम्मल हो जाता है और जिस्म खुशनुमाई महसूस करता है, और बाजार रात को भी सोता है जानवरों की तरह, दिन में भी 10-11 बजे उठता है, फिर भी नींद पूरी नहीं होती, गिरता फिरता है, कभी यहाँ गिर गया जी जी। तो औरत को चाहिए 1 घंटा पहले उठे, खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों को उठाए, मेरे बच्चों उठो, नमाज पढ़ो, फिर स्कूल की तैयारी करना। सच्ची बताना, जिस घर में सुबह कुरान की तिलावत हो और बच्चे मासूम से खड़े होकर मुसल्ले पर अल्लाह के लिए नमाज पढ़ें, उस घर में कभी बेबरकती आ सकती नहीं? आ सकती। कभी उस घर के अंदर परेशानी आ सकती है, कभी अल्लाह तबारक व तआला नागहानी आफतें डाल सकता है। जिस घर के अंदर अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह की याद हो, नमाज 5 वक्ता हो, अल्लाह तबारक व तआला उस घर में बरकत डालेगा, औलाद को नेक बनाएगा, औलाद को ताबेदार बनाएगा, उनको फर्मा बरदार बनाएगा। तो औरत को चाहिए कि सुबह जब हो तो सबसे पहले खुद उठे, फिर अपने बच्चों को उठाकर मुसल्ले पर। अच्छा, ये तो आदत बनाने की बात होती है। अपने बच्चों को 12 बजे, अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि 12 बजे बच्चों को सुलाते हैं, 1 बजे, तो सुबह कब उठेंगे भाई? 9 से पहले तो नहीं उठेंगे ना। अगर उन्हें आदत बना दो कि भैया 8-9 बजे सो जाओ, तो सुबह जल्दी उठ सकते नहीं फजर में, यकीनन। और आप आदि बनाओ। मैं तो ये कहता हूँ, सफर में जा रहा हूँ, मुझे बच्चों को ले जाना है जी, तो मैं क्या करूंगा, बच्चों चलो उठ जाओ, जल्दी जाना है, तो बच्चे उठते हैं। आप कहीं शादी पे जा रहे हो, दूर जा रहे हो, जल्दी जाना है, तो बच्चे उठते ही नहीं उठते। जब एक काम के लिए उठा जा सकता है तो नमाज के लिए क्यों नहीं उठा जा सकता? जब उसके लिए नींद को खराब किया जा सकता है तो नमाज के लिए क्यों नहीं? मैं अपनी माँ और बहनों से हाथ जोड़कर ये अपील करूंगा, अल्लाह कहता है ईमान वाले कामयाब हैं, ईमान वाली बंदियां कामयाब हैं, मगर वो कामयाब हैं जो नमाजों की पाबंद हैं और अपने बच्चों को नमाज की ताकीद करते हैं। अल्लाह ने फरमाया नमाजों की पाबंदी हो। जोहर का वक्त आए, बच्चे स्कूल से आए, पहले उनकी नमाज अदा कराओ, फिर उन्हें खाने को दो, फिर उन्हें खाने का आदी बनाओ। नमाज असर हो पहले नमाज, नमाज मगरिब हो पहले नमाज। अगर बच्चे ट्यूशन भी जाते हैं, नमाज का आदी बनाओ। बच्चों, अगर वहां पर नमाज का वक्त हो जाए, तालीम छोड़ देना, नमाज अदा करना। इशा का वक्त आए, खाना खिलाओ, नमाज अदा कराओ, फिर बिस्तर पकड़ा। एक माँ ये तरबियत करेगी तो कर पाएगी, बाप नहीं कर पाएगा। आप सोचो कि बाप तरबियत करेगा तो बाप तो खाने पीने की जिम्मेदारी का जिम्मेदार है। वो तुम्हारे लिए खाना लेकर आए, तुम्हारे लिए पानी लेकर आए, तुम्हारे लिए लिबास मुहैया करे, तुम्हारे लिए और चीजें मुहैया करे, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि बच्चों को संभालो, उनकी दुनिया के अंदर इस्लाह करो और उनके साथ अच्छाई का मामला करो और उनको सुधारो और उनकी फिक्र करो और उनकी तरबियत करो। एक तरबियत करना माँ का काम है, बाप पे कर दे ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल काम माँ का है, बाप का नहीं है। और जब वक्त बच जाए थोड़ा सा तो माँ को चाहिए कि बच्चों को लेकर बैठे, अब उन्हें बताए बेटे हमारे दुनिया में आने का मकसद क्या है, हमारे पैगंबर कौन है, हमारे नबी कौन है, सहाबा कौन है। रोज एक सहाबी की तारीख बताए, नबी की रोज एक सुन्नत याद कराए, एक हदीस याद कराए। सिर्फ 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा निकाले, अपनी बच्चों को टाइम दे। अल्लाह की कसम चंद दिनों में बच्चों की जिंदगी अलग यकीनन बन जाएगी। चंद दिनों के अंदर बच्चे नुमाया हो जाएंगे, बच्चों में निखार आएगा।
बच्चों में निखार आएगा, अल्लाह तबारक व तआला बच्चों के अंदर इस्लाह पैदा कर देगा। लेकिन अफसोस तो ये है कि माँ को जब टाइम मिलता है तो वो बच्चों को नहीं देती, वो मोबाइल को देती। जी 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 यकीनन। जितना वक्त मिलेगा वो मोबाइल को दिया जाएगा, और मोबाइल से बचा तो मोहल्ले की औरतों को दिया जाएगा। जी 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 और उससे भी बच गया ना तो वो फालतू के कामों में लग जाएगा, लेकिन बच्चों की इस्लाह में नहीं लगेगा। जी यकीनन। खाना पका लिया, झाड़ू पोछा, वक्त खाली है, अल्लाह का कुरान पढ़ लो, अल्लाह का जिक्र कर लो, अल्लाह तबारक व तआला की बातें लेकर बैठो। अगर औरतें आ भी गई हैं तो क्या जरूरत है इस बात की कि सिवाय गीबत ही हो, चुगली ही हो, कम से कम अल्लाह की बात हो, रसूलुल्लाह की बात हो, ताजदारे मदीना की बात हो, इमामुल अंबिया के हुस्न की बात हो, आपके कमालात की बात हो, आपके मौजिजे की बात हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, आपका गम अपने दिल में बसाया जाए। एक उम्मती को चाहिए, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अपने घर में बैठे जहां औरों का तस्कीरा करे, अपने हबीब का तस्कीरा करे, अपने नबी का तस्कीरा करे, जिससे मोहब्बत होगी बार बार तस्कीरा करेगा। आका का तस्कीरा करोगे, अल्लाह दुनिया भी संवारेगा, अल्लाह आखिरत भी संवारेगा। यकीनन यकीनन। तो पहली चीज है वल्लदीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून। दूसरी चीज है लग़व काम से एराज करने वाला बंदा, एराज करने वाली बंदी। बिला वक्त अपने आप को वक्त जाया करना। बैठे भाई क्यों बैठे हो फालतू? बाद इंसान से पूछो क्यों बैठे हो, कि बस टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास करना भी कोई काम है क्या? ये भी कोई काम कि भाई क्यों बैठे हो? भाई टाइम पास कर रहे हैं। चार आदमी बैठे, क्यों बैठे हो? भाई टाइम पास कर रहे हैं। अजीब बात है, आप चले जाओ अमेरिका में, आप चले जाओ लंदन में, उनसे पूछो भैया आपके पास थोड़ा टाइम है, तो वो कहते नहीं जी टाइम नहीं है, काम बहुत है। यहाँ आ जाओ, यहाँ कर पूछो भैया काम है, बोले जी टाइम बहुत है लेकिन काम नहीं है। जी नहीं है, जी जी। काम नहीं मिलेगा, टाइम बहुत मिलेगा, कितना ही ले लो, कितना ही ले लो। लेकिन हाँ उसमें भी हमारी आदत यह है कि हम काम के आदी नहीं है, उसमें भी टाइम पास के आदी। जी जी। आप ले आओ किसी को काम कराने, लेकिन वो सोचेगा कि यार मेरा आधे घंटे की डंडी कैसे लगे, 5 मिनट की ठंडी कैसे लगे, और मैं कैसे चाय के बहाने से आधा घंटा गोल कर जाऊं, और मेरे हाथ पैर क्यों काम ना करें। सच्ची बताओ, थोड़ी थोड़ी बातों पर रोजी हराम करना हमारी आदत बन गई। खैर मेरा वो मौजू नहीं है, मैं इतना बताना चाहूंगा कि हमारी बिटिया, हमारी बहनें जो काम काज से वक्त बच जाए तो उससे लघु में खर्च ना करें, चुगलखोरी में खर्च ना करें, बहतान में खर्च ना करें, गीबत में खर्च ना करें। अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, किसी बहन की गीबत करना, किसी की बुराई करना, ये जिना से भी ज्यादा सख्त है। और एक हदीस में तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, एक माँ से मुंह काला करना कितना बड़ा गुनाह है, उससे बड़ा गुनाह है सूद लेना, और उससे भी बड़ा गुनाह है मुसलमान की पीठ पीछे बुराई करना। अल्लाह अकबर। लेकिन मुझे बताओ कैसे आदमी, कैसे औरतें अपने आप को बुराई में मुलव्विस करके, अपने दिल को ठंडा करके अपने घरों को चली जाती है। मिजाज बना लिया ये कि घरों में बैठना है तो बुराई जरूर करनी है, कभी किसी की कभी किसी की। सच्ची बताओ, जिस दिल में ये गीबत हो, चुगली हो, हसद हो, वो औरत जन्नत में दाखिल कैसे हो सकती है, या उसके दिल में अल्लाह कैसे बच सकता है। पहला काम है तुम्हारा नमाजों की पाबंदी। काम से वक्त बच जाए तो अल्लाह का कुरान लेकर बैठ जाओ, नबी की बातें लेकर बैठ जाओ, अपने बच्चों को बिठाओ, उन्हें दीनी तरबियत दो, उन्हें दीन के सांचे में ढालो। याद रखना, कोई आलिम नहीं सुधारता, कोई जमात नहीं सुधारती, जो एक माँ सुधार देगी वो दुनिया का कोई पीर किसी को नहीं सुधारता। बेशक बेशक। जो माँ तरबियत कर जाएगी वो कोई और नहीं कर सकता। यकीनन बेशक। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद ही मदरसा है मेरे प्यारो। याद रखना, आका इरशाद फरमाते हैं, अगर माँ तरबियत करेगी और माँ उसको पालेगी और उसके दीन, उसके जहन को दीनी बनाएगी तो यकीनन बच्चा दीनी बनेगा। जिस सांचे में उसे ढालेगी वो ढलता चला
चला जाएगा। आका फरमाते हैं ये बच्चे दुनिया में जब आते हैं तो ये फितरत इस्लाम पर पैदा होते हैं। इनके माँ बाप इन्हें यहूदी बना दे, इन्हें नसरानी बना दे, इन्हें मजूसी बना दे, इन्हें काफिर बना दे, ये माँ बाप का काम होता है। माँ जिस सांचे में ढालेगी बच्चा ढलता चला जाएगा। बेशक बेशक यकीनन। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है बिल्कुल अनजान और जाहिल होता है, उसे नहीं पता खाना कहाँ को है, पीना कहाँ को है। जब उसके मुंह में दिया जाता है, जब वो बच्चा बड़ा होता है फिर खुद रोटी उठाता है, अपने पीछे नहीं देता, नाक में नहीं देता, कान में, मुंह में देता है। न कान में देगा न कहीं और देगा, कोई चीज भी उठाएगा मुंह में डालेगा, इसलिए कि वो देख रहा है मेरे माँ बाप, मेरे आसपास रहने वाले ये सब खाना उठाकर मुंह में डाल। जी जी ये निजाम है कि बच्चे जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं। तो माँ को चाहिए कि उसकी तरबियत के लिए अपने आप को संवारना पड़ेगा, अपने आप को बिगाड़ना नहीं पड़ेगा। चंद दिनों की खातिर, चंद खुशियों की खातिर और चंद लम्हात की खातिर अपनी जिंदगी को बिगाड़ देना, अल्लाह की नजर में जलील हो जाना, अपने आप को नंगा करके लोगों के सामने पेश करना, ये कौन सी अक्लमंदी है। अल्लाह ने तुम्हें बाहया बनाया, अल्लाह ने बाहया उतारा। मेरे प्यारों, अल्लाह ने जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो अल्लाह ने फरमाया कि जाओ जाओ जल्दी जाओ, मिट्टी लेकर आओ। मिट्टी लाई गई, पानी डाला गया, आट गूंदा गया, उससे गारा बनाया गया। जब वो खनखन होने लगी उससे पुतला तैयार कराया। जब पुतला तैयार हो गया, आदम का पूरा जिस्म अल्लाह ताला ने यूं ही नंगा रखा। और मेरे प्यारों, ये जिस्म 40 साल तक ऐसे ही रखा। आप अंदाजा लगाइए 40 साल तक जिस्म रखा रहा, अल्लाह वहीं पर हजरत हव्वा के जिस्म को बना के तैयार कर। जी 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 कर सकता था। जहां अल्लाह ने आदम को बनाया, अल्लाह ताला कहता है भाई हव्वा को भी इसके बराबर में बनाओ, दोनों से काम चलेगा। जी जब गाड़ी बनती है, अगला टायर बन गया तो पिछला भी बनाना नहीं बनाना। जी जी बनाते, वरना गाड़ी कैसे चलेगी। लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं किया, आदम के पुतले को तैयार किया, फिर जान डाली, उन्हें जन्नत में भेजा। वो जन्नत में रहे, दिल नहीं लगा, दिल के अंदर चाहत पैदा हुई कि दिल लगाने वाली कोई चीज होनी चाहिए। तो अल्लाह ने चाहत के बाद, अगर अल्लाह यूं ही पैदा कर देता तो दिल में चाहत नहीं। जी जी यकीनन। चाहत पैदा करने के लिए, मकाम पैदा करने के लिए, नजरों में इज्जत जमाने के लिए अल्लाह ताला ने क्या कहा। अल्लाह तबारक व ताला ने आदम को सुला दिया, फरिश्तों की आंखों पे पर्दा डाल दिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं पसली से बनाकर, सवार कर, सजा कर, मलबूस करके अल्लाह ने आदम की बाईं तरफ हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। जब आंख खुली देखा तो एक खूबसूरत लड़की हजरत हव्वा की शक्ल में, बस रहा नहीं गया, हाथ बढ़ाया। अल्लाह ने फरमाया रुक जाओ, पहले मेहर अदा करो। मेहर क्या दो, यहाँ तो कीमती ज़ेवरात सब कुछ है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब पर, मेरे मोहम्मद पर दुरूद पेश करो, ये तुम्हारे लिए मेहर होगा। अंदाजा लगाइए, दुरूद पेश किया, हजरत हव्वा के करीब पहुंचे। अल्लाह ने बाईं पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया, मलबूस लिबास के अंदर आदम को पैदा किया। नंगा पुतला पड़ा रहा, हजरत हव्वा का नहीं। जी जी यकीनन। पता ये चला कि औरत तो पर्दे की चीज है। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अहम चीज बनाई। तो वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून। और तीसरे नंबर पर जो जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे, बंदे और बंदियां, वो होंगे जो अपने पैसे से ज़कात देने वाले। जी अब इसमें होता क्या है कि मर्द तो अपने माल की ज़कात निकालेगा, देगा, औरत का जो जेवर है वो रखा हुआ है जेब में। अब मर्द ने निकाल दी तो निकाल दी, वरना निकालने की उसे जरूरत नहीं है। और याद रखना, ये जन्नतुल फिरदौस में दाखिल होने के लिए सखावत जरूरी है। और ज़कात देने वाला सखी नहीं होता, बुख्ल के दर्जे से निकल जाता है। जी जी यकीनन। सखी नहीं होता, बुख्ल के दर्जे से निकल जाता है, उससे बखील नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो सखी भी नहीं होता। नबी ने फरमाया सखी जन्नतुल फिरदौस में जाएगा, सखी अल्लाह की रहमत से करीब है, सखी जन्नत से करीब है। और बखील आदमी जहन्नम से करीब है, जन्नत से दूर है। और बखील आदमी अल्लाह की रहमत से दूर है। बखील आदमी जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में दाखिल नहीं होगा।
सखी होगा, सखी होगा। और सखी वो है जो ज़कात अदा करने के बाद अपने माल को अल्लाह के गरीब बंदों पर खर्च करे। कोई आ जाए, मांगने वाला आ जाए तो उसे दे दिया जाए, कोई फकीर आ जाए उसे अता कर दिया जाए। आजकल क्या होता है, कोई मांगने वाली आ गई, मांगने वाला आ गया तो माओ बहनों का काम क्या होता है, रिजा चल, नहीं शाम को आना, प्यार से मना नहीं करते, उसे धुतकारना अल्लाह के नबी ने मना फरमाया। अल्लाह कुरान में कहता है वो अम्मा साइला फला तनहर, साइल को ना झड़को। मेरे नबी तो ये फरमाते हैं अगर सवारी पर सवार होकर भी आए तब भी साइल को झड़कना मत, अगर मांगे तो देने की हिम्मत हो दे दे। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। लेकिन मांगने वाला आया कभी नहीं देती। मैं एक बात कहता हूँ अपनी माओ बहनों से, जब तुम्हारे शोहर घर से बाहर चले जाया करें तो 10 रुपए 5 रुपए निकाल कर रखा करो। जब वो जाया करे फौरन कोई आए उसे सदका दे दिया करो। मौला मेरा शोहर गया है, मेरा बेटा गया है, मेरे बच्चे की, मेरे शोहर की हिफाजत कर। ये आदत बनाओ। अगर फकीर नहीं आता घर में कोई जगह बनाओ, कोई गुल्लक रखो, उसमें डाल दो, मौला मेरे शोहर की हिफाजत करना, मेरे बच्चों की। सखावत से आ जाओगे, सखी बन जाओगे, सखावत करने वालों में शुमार होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ज़कात अदा करने वाले, अपने मालों को देने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, फरमाया कल क़यामत के मैदान में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का मालिक बनाएगा। हम लोग तो सखी है ही नहीं, हमारे यहाँ तो मेहमान आ जाए तो जान निकलती है जान। हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास से किसी ने पूछा, ये बहुत बड़े सखी आदमी थे और नबी पाक अलैहिस्सलाम के खानदान से थे, तो इनसे किसी ने पूछा कि आपने अपने से बड़ा सखी भी कोई पाया? तो उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास ने फरमाया मुझसे बड़े सखी तो ये मदीने के ये बद्दू जो जानवर चराते हैं जंगल के, ये पड़े हैं। फरमाया वो कैसे? तो हजरत उबैदुल्लाह ने फरमाया कि एक दिन में सफर पर निकला, बारिश पड़ने लगी, बारिश से छिपने के लिए मैंने एक घर का सहारा लिया, मालिक निकल कर आया, वो कहने लगा क्या बात है? उबैदुल्लाह ने फरमाया मैं आले रसूल से हूँ, बारिश तेज है, तूफानी बारिश है, आपके घर में पनाह लेने के लिए आ गया, आपके घर में आ गया ताकि क़याम कर लो। उसने इजाजत दी, अपने घर में ठहराया, शाम का वक्त आया, उसने एक ऊंट को ज़िबा किया, बकरी ज़िबा नहीं की, मेढा ज़िबा नहीं किया, उसने खस्सी ज़िबा नहीं किया, बल्कि ज़िबा किया तो एक ऊंट को ज़िबा किया, गोश्त बनवाया, मेहमान को खिलवाया। अगला दिन आ गया लेकिन बारिश नहीं रुकी, बारिश बराबर पड़ती रही। तो इस सहाबी रसूल ने अपना दूसरा ऊंट उठाया, उसको ज़िबा किया और हजरत उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को खिलवाया। उबैदुल्लाह ने फरमाया अभी तो कल का ऊंट का गोश्त बचा होगा, आपने दूसरा ऊंट क्यों ज़िबा कर लिया? तो मेजबान कहने लगा मैं अपने मेहमान को बासी गोश्त नहीं खिलाता। ऊंट कोई कम है? अब तो बकरीद का गोश्त भी 1 महीने चले। जी फ्रीज आबाद है, जहां भी जाओ पानी मांगो तो जब पानी आएगा तो गोश्त की वो पानी में पहले आएगी, भाई ये कहां से आ रही है जी? बकरीद का चलेगा। जी और बाजू का खिचड़ा भी उसमें तैयार होता है, दावतें भी होती। वो खिचड़ा में इसलिए नहीं कह रहा कि वो रस्म करते हैं, लेकिन आदत है कि मुहर्रम में बनाएंगे जी जी जी। तो बहरहाल पूरा एक ऊंट ज़िबा किया। जब अगला दिन आया बारिश फिर भी नहीं, तो तीसरा दिन आया, तीसरा ऊंट ज़िबा किया, चौथा दिन आया, चौथा ऊंट ज़िबा किया। हजरत उबैदुल्लाह फरमाते हैं कि 7 दिन बराबर बारिश तूफान चलता रहा, मैं 7 दिन उसके घर में रुका, लेकिन 7 दिन उस अल्लाह के बंदे ने नया ऊंट ज़िबा किया। मेरी मुझे एक बात बता दो, अपना सगा भी आ जाए ना, सगा भी बढ़िया वाला जिससे बेहतरीन ताल्लुकात हो जी, तो उसके लिए भी रोज नया नहीं आता
जी जी। और ये जरूर होता है कि शाम को बच गया तो सुबह को रख दिया जाएगा, और दोपहर को रख दिया तो उसी में से शाम को बचा कर रख दिया, कितने ही खास मेहमान हो। लेकिन ये सहाबी क्या करता है, रोज ले आऊं, रोज ले आऊं, रोज ले आऊं। जब 7 दिन मुकम्मल हो गए तो 7 दिन के बाद जब बारिश रुकी है तो ये मेजबान क्या करता है, जंगलों को चला गया अपने ऊंटों को चराने के लिए। तो हजरत उबैदुल्लाह ने फरमाया, भाई एक काम करो, तुम्हारे पास कुछ अशरफिया है नहीं है? तो गुलाम ने, खादिम ने देखा कि जी हाँ, इतनी अशरफिया थी कि जिससे उस वक्त गालिबन 20 या 25 ऊंट आ सकते थे। तो फरमाया कि जाओ ये अशरफिया इसे तोहफे में दिया, भाई इसने हमारी इतनी खिदमत की है, इतना माल लुटाया है, याद दियाओ। अब ये देने के लिए गया तो बीवी अंदर थी, शोहर नहीं था। वो फरमाया ये क्या है कि आपके लिए तोहफा है? फरमाया वापस ले जाओ, वापस ले जाओ, हम कोई तोहफा नहीं लेते, हम कोई तोहफा नहीं लेते। हम अपनी मेजबानी को क्या बेचेंगे, मेहमान नवाजी को क्या हम बेचेंगे? नहीं नहीं नहीं, वापस लेकर जाओ, वापस लेकर जाओ। अब ये मेहमान नवाजी को वापस लेकर आए और कहने लगे, हजरत वो तो मना करती हैं। फरमाया एक काम करा, घर में डाल के भागिया, घर में डालकर भाग के चला। सुभान अल्लाह। अब इन्होंने अशरफ की थैलियां उठाई, फेंकी और तीर निकल गए और बैठे सवारी पे और धड़ सी देना रफ्तार। अब इधर क्या हुआ कि बीवी ने दूसरी सवारी पकड़ी, वो अपने शोहर की जानी तोड़ी। फरमाया रुको रुको रुको, देखो वो तुम्हारा जो मेहमान आया था वो ये अशरफी देकर चला गया, हमारी मेहमान नवाजी को खरीद कर चला गया। फरमाया अच्छा, ला मुझे दे। उसने अपनी सवारी को तेज किया, उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के पास पहुंचा। फरमाया भैया ये क्या है? फरमाया जी तुमने हमारा इकराम किया, हाँ तुम्हारा इकराम किया। फरमाया इसे वापस ले। हजरत अबू उबैदुल्लाह ने फरमाया मैं वापस नहीं ले सकता, मैं आले रसूल हूँ। तो उसने कहा मुझे नहीं पता कौन है, ये रहा छुरा, सीने में डाल दूंगा या तो वापस ले ले। फरमाते हैं कि मुझे डर लगा बद्दू आदमी कुछ पता नहीं क्या कर दे भाई, इसलिए मैंने वो अशरफियों की थैली वापस ले ली। आज हमारे यहाँ रिवाज है ना, मेहमान जब आता है तो वो जरूर देकर जाता है। जी जी। ये चलन चला आ रहा है, बहुत सारी जगह चला। अच्छा मैं इसका मुखालिफ हूँ, जाओ तो कुछ लेकर चले जाओ, वो बात एक अलग हो गई, आप फल ले जाए कुछ और ले जाए। लेकिन मेहमान आया, आने के बाद फिर वो देकर जाए तो ये तो ऐसा हो गया कि होटल में आया, होटल में किराया देकर चला गया। जी जी। शादियों में क्या होता है, आजकल लोग लगाते नहीं हैं, लगाया तो करते थे रिश्तेदार। रिश्तेदार के हो भी चलो कोई बात नहीं, इतना लगा तो ये भी लगा देगा, काम बन जाएगा, बच्ची का मसला है। आजकल तो होटल है, रिश्तेदारी कर दो, आम आदमी कर दो। बेचारा जब निकलेगा तो बाहर कुर्सी पर बैठा, काउंटर पर आदमी बैठा, 2 लिफाफा लिखवा दो भैया कितने। तो ये तो आदत बन गई मेरी और आपकी, इसे आप मेहमान नवाजी कहोगे? फिर कहोगे उसने बड़ा खिलाया यार शादी में, क्या खिलाया, जितना खिलाया उससे ज्यादा वसूल कर लिया। जी जी जी। उससे ज्यादा भाई एक बात तो, एक आदमी की दावत वो खा कर गया, कम से कम 100 का नोट तो देगा नहीं देगा? जी। अच्छा इतने का खाना खा लेगा? नहीं। इतने खाना खा लेगा किसी हाल में? जी। तो निजाम क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, अल्लाह फरमाता है वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुरिज़ून, ज़कात देने वाले, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले, मेहमानों पर खर्च करने वाले, आने जाने वालों पर खर्च करने वाले, गरीबों का ख्याल करने वाले, यतीमों का ख्याल करने वाले, मिस्कीनों का ख्याल करने वाले, फरमाया जन्नतुल फिरदौस के मालिक बन जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया आगे वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिजून, अल्लाह फरमाता है अपनी इज्जतों की हिफाजत करने वाले, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, अगर उन्होंने इसकी हिफाजत की है, अपने आप को इस्मतदार, अपने आप को इज्जत वाला बनाकर रखा, अपनी इज्जत को न बेचा, अपनी इज्जत का सौदा न किया, उसे ख्वाहिश नफ्स में ढालकर उसका सौदा न किया, तो याद
याद रखिएगा, अल्लाह फरमाता है अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाएगा। मैं कुर्बान जाऊं, ताजदारे मदीना के घर एक सहाबिया का आना हुआ, एक बच्चे को गोद में उठाया, एक की उंगलियां पकड़ी हैं। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया के घर में आई, आयशा का दरवाजा खटखटाया, फरमाया आयशा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका घर में मौजूद न थे, आयशा ने अंदर बुलाया, उसे बिठाया और उसके कपड़े देखे, उसका हाल देखा। हजरत आयशा ने फरमाया ये तूने अपना हाल क्या बनाया है? फरमाया आयशा क्या बताऊं, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। मेरा शोहर शहीद हो गया, जहां से आ जाता है इज्जत के साथ अपनी जिंदगी का गुजारा करती हूं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। आज लड़की के साथ, लड़के के साथ कहीं बॉयफ्रेंड के नाम पर, कहीं गर्लफ्रेंड के नाम पर क्या कुछ नहीं किया जाता। उस बेवा औरत ने अपनी इज्जत को नहीं बेचा। ताजदारे मदीना ने फरमाया अपने बच्चों की खातिर अपनी इज्जत को संभाल कर रखने वाली और कयामत में आएगी। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं ठेकेदार हूं, जन्नत में मैं दाखिल कराऊंगा। ये बेवा ताजदारे मदीना के घर में आयशा अंदर गई, खजूर निकाल कर आई, फरमाया ले ये खजूरें हैं, तू भी खा ले, अपने बच्चों को दे दे, एक तू खा ले। माँ ने सारी बच्चों को दे दी, अपने आप भूखी रही। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सहाबिया पर कि उसके बाद यही औरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में है। आयशा दोबारा गई, एक खजूर लेकर आई, फरमाया ये तू खा ले, बच्चों को ना देना। तो उस माई ने बच्चे के दो हिस्से टुकड़े के, उस खजूर के दो टुकड़े किए, दो हिस्से किए, एक एक बच्चे को दिया, एक एक बच्चे को दिया और फरमाया अगर मेरे आका जाएं तो मेरा सलाम अर्ज करना। ये औरत चली गई, हजरत आयशा गमगीन हो गई। मेरे नबी आए, मेरे नबी ने फरमाया ए आयशा आज चेहरे पर बड़ा गम है, आज चेहरे पर बड़ी उदासी है, बात क्या है, माजरा क्या है? हजरत आयशा ने फरमाया आका एक फकीर आई थी, एक अल्लाह की बंदी आई थी, एक बेवा आई थी, जिसकी गुर्बत को देखकर मेरा दिल खड़ा हो गया, लेकिन उसने अपनी इज्जत का सौदा न किया। मैं कुर्बान जाऊं ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सामने सारा हाल उस औरत का अम्मा आयशा ने बताया। हजरत आयशा से मेरे नबी ने फरमाया ए आयशा उस औरत को तलाश करना, अगर तुझे कहीं मिल जाए तो मोहम्मद का सलाम कहना और ये कहना तूने जो अपनी इज्जत को बचा कर रखा है अल्लाह ने तुझ पर जन्नत को वाजिब कर दिया। चंद ख्वाहिशात के खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद ना करो, अपनी दुनिया को बर्बाद कर लो, आखिरत को ना गवाओ। ये आंखें मिचेंगी, अल्लाह सामने खड़ा होगा। ये गंदी आंख लेकर अल्लाह के दरबार में कैसे जाओगी? ये गंदा जिस्म लेकर अल्लाह के दरबार में कैसे पहुंचोगी? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते अल्लाह ने औरत को घर का जिम्मेदार बनाया। अगर ये बाहया होगी, अगर इसकी जिंदगी में हया होगी, इसकी जिंदगी में पाकदामनी होगी, आने वाले बच्चे बाहया होंगे, आने वाली नस्लें बाहया होगी, आने वाली नस्लें इज्जत की हिफाजत करने वाली होंगी। लेकिन अगर ये नचनिए बन गई, अगर इन्होंने अपनी इज्जतों के सौदे किए, इन्होंने अपनी नफ्सों पर अपनी जिंदगी को गुजारा, अपनी ख्वाहिशे नफ्स पर जिंदगी को गुजारा, तो याद रखना आने वाले बच्चे बच्चियां जानी बनेंगे। कोई नाचने वाला बनेगा, कोई चोर बनेगा, कोई डकैत बनेगा, कोई जानी बनेगा, कोई नालायक बनेगा, कोई कुछ बनेगा। याद रखना ये औरत की गोद ही माँ का मदरसा है, यही तरबियत है, यही बच्चों का पहला मदरसा है, यही तरबियत का घराना है, इसी में तरबियत की जाएगी। एक माँ तरबियत करेगी, चाहे वो उसे जानी बना दे, चाहे वो उसे चोर बना दे, चाहे वो उसे नाफरमान बना दे या फरमा बरदार बना दे, माँ की गोद बनाएगी, चाहे उसे नमाजी बना दे या दुनिया का बदकार बना। यकीनन यकीनन माशाअल्लाह माँ बनाएगी। बेशक आज जो हाल बना लिया माओ ने, अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। शादी हो, विवाह हो, आप औरतों का हाल देख लो क्या है। शादियों में, पिंडाल में जो औरतें बुर्का पहनने वाली हैं वो बगैर बुर्के के नजर आए। जी बेशक। क्यों भाई, शादी में हलाल हो गया? जी हलाल हो गया। जी शादी में हलाल हो गया।
जी, जो काम शादी के बगैर हलाल नहीं था तो वो पिंडाल में जाके हलाल हो गया, वो चेहरा दिखाना जायज हो गया। अब क्या होगा? इसके अलावा जो कुछ मेकअप होगा, जो कुछ आबाई ज़ेबाइश, जो भी जितना भी कुछ उन्होंने लगाया होगा, ऊपर का मटेरियल जो भी चलता है, मैं उससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो भी चल रहा है उसको सबको दिखाना कैसे जायज हो गया? जी फिर इतना ही नहीं होता, खिलाने वाले गैर मर्द, जी जी उनको दिखाना कैसे जायज हो गया? मुझे बताइए आप, ये कहां से हलाल हो गया? जहां तक हो सके पर्दे का ख्याल करो। चलो कहीं परेशानी है, दिक्कत है, आदमी नहीं कर सकता तो चलो समझ में आती है कोई बात कि भाई बेइंतहा मजबूरी थी, नहीं कर पाए, अल्लाह का हुक्म टूट गया। लेकिन जहां कर सकते हो, मैं तो ये कहता हूं अगर पता चल जाए कि ये औरत पर्दे से खाती है, मजाल नहीं है कि उसे पर्दे से न खिलाए जाए। जी जी यकीनन। हमारे यहाँ रिवाज है, आप तो सब ऐसे ही खाते हैं। हमारे घर वाले पर्दा करते हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें अलग ले जाकर पूरे प्रोटोकॉल के साथ खिलाया जाए। जी जी एक तो भीड़ से बचे, जी प्लेटें उठाने से बचे, जी और इज्जत के साथ जो घर में खिलाया गया वो इज्जत मिली मुफ्त की। उसके अलावा घर वाला जब देखता है तो एक कोल्ड ड्रिंक और मंगाता है, भाई कोल्ड ड्रिंक। जी तो ये इज्जत अल्लाह ने इस्लाम में रखी है, अपने हबीब की सुन्नत में रखी है, अपने नबी के तरीके में रखी है। आज शादी और विवाह और इसके नाम पर सुन्नत का जनाजा और नबी पाक इस्लाम के इस्लाम का जनाजा, अरे हाय क्या नहीं होता, डीजे, ये भंगड़े और ये नाच और ये डांस, और फिर आदमी कहता है नहीं ये तो मेरे बच्चे की खुशी का मामला है। ये खुशी का मामला नहीं है, ये इबादत है, इबादत। कभी नमाज पढ़ने के लिए ढोल बजाकर नहीं जाता, कभी ज़कात देने के लिए ढोल बजाकर नहीं जाता, कभी दुनिया के अंदर हज को जाता है तो ढोल बजाकर नहीं जाता, कभी रोजे रखता है तो ढोल नहीं बजाता। अब ये निकाह तो इबादत है, और ऐसी इबादत है जो जन्नत से चली दुनिया में रही, जन्नत में भी बाकी रहेगी। ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, सारी इबादतें खत्म हो जाएंगी, नमाज भी, रोजा भी, ज़कात भी, सब अल्लाह ताला निजाम खत्म कर देगा। अगर कोई इबादत बचेगी तो वो सिर्फ निकाह बचेगा, जी जी यकीनन, जो जन्नत में भी बाकी रहेगा। उस निकाह के लिए क्या कहा जाता है मालूम है क्या? कि भाई खुशी का मामला है, ये मेरे बच्चे की खुशी का सौदा है। अब उस पे नाचना, उस पे ठुमके लगाना, उसमें डीजे बजाना। मुझे ये बताओ, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने फरमाया, गाना सुनना, गाना बजाना ये दिल को मुनाफिक बनाता है। अगर किसी घर में लड़ाई नहीं है, झगड़े नहीं है, उसमें गाना बजाने लगो, अल्लाह दिलों में फसाद डाल देगा, अल्लाह दिलों में कदूरतें डाल देगा, अल्लाह दिलों के अंदर नफरतें डाल देगा, जो कि दिल मुनाफिक हो जाएंगे। और जब दिल में निफाक होगा तो मोहब्बत नहीं हो सकती। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया, एक गाना वाला या गाने वाली गाना बजाए, अपनी जबान से गाए, और कोई ईमान वाला उस पर अपने जिस्म को हरकत दे या उस पर ठुमका लगाए। कोई ईमान वाली बंदी हो, नौजवान बंदा हो या बंदी हो, आका ने इरशाद फरमाया, गाना बजाने पर, गाना सुनने पर अपने जिस्मों को ठुमके देना और लगाना। फरमाया जिसने भी लगाया वो कुफ्र के करीब पहुंच गया, अल्लाहुम्मा हफिज़ना, अल्लाहुम्मा हफिज़ना, कुफ्र के करीब पहुंच गया। अब जब कुफ्र के करीब पहुंच गया, क्या पता है कि शादी के बाद ईमान वापस आ जाए? जी अल्लाहुम्मा हफिज़ना। जरूरी है कि जो बारात गई है वो वापस ही आ जाएगी, खाई में नहीं गिरेगी? क्या हादसात नहीं होते? ऐसे न जाने कितने सैकड़ों वाकयात हैं। रात भर टंके बजाए गए, रात भर डीजे चलाई गई, सुबह बारात गई, दूल्हा ही वापस नहीं आया। बहुत से वाकयात हैं। जी जी अल्लाह की नफरत लेकर, अल्लाह का गुस्सा लेकर, अल्लाह का गजब लेकर जो इंसान दुनिया से जाएगा, लाख कुरान पढ़ लियो, क्या मगफिरत? जी फिर उसके बाद कहते हैं मगफिरत के लिए दुआ कराओ, कुरान खानी कराओ। सच्ची बताओ, जिसकी मौत ही कुफ्र पर हो गई होगी तो कुरान खानी कहां पहुंचेगी? कहीं नहीं कुरान पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा? नबी ने इरशाद फरमाया, गाना गाने पर ठुमके लगाना। और सच्ची बताना, जब ये बजता है ना तो ये तो अच्छे खासों में ठुमके पैदा कर दे। जी जी हाँ जी, अच्छे खासों में जो नाचने वाले नहीं है ना, वो भी इतरा के चलना शुरू हो जाते हैं, हाथ पैर हिलने शुरू हो जाते हैं। जी जी
ये निजाम है इसका। शैतान ने इसमें खनक रखी है, शैतान ने इसके अंदर कशिश रखी है, शैतान खींचता है अपनी तरफ तो इंसान ऑटोमेटिकली हिलने लगता है। आका ने फरमाया जो ठुमके लगाने लगे ईमान के दायरे से निकलकर कुफ्र के करीब पहुंच गए। हज़रत अनस रावी एक मर्तबा गाने की आवाज आई तो आका अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने दोनों उंगलियों को दोनों कानों पर रखा। ये नहीं फरमाया कि क्या हो रहा है, आका ने आगे चलते गए, बस्ती से निकल गए, फरमाया अनस आवाज तो नहीं आ रही, आका आ रही है, तो आपने कान से उंगली नहीं हटाई, फिर आगे चले, फरमाया अब आ रही है, आ रही है, फिर आगे चले, आ रही है, आका अब नहीं आ रही, मेरे आका ने फिर उंगलियां निकाल दी। चाहते तो उंगली निकाल के देखते आ रही है नहीं आ रही, लेकिन उंगली निकालना ही गवारा नहीं किया। फरमाया अनस आवाज तो नहीं आ रही है तो उंगली नहीं निकाली, नहीं आ रही है तो उंगली निकाल ली। अंदाजा लगाओ कि ये गाना सुनना कितना कभी और कितना बुरा अमल है कि आका अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़कर जंगल की तरफ रवाना। जिसमें नबी बस्ती छोड़कर जंगल में जाए उसे मुसलमान अपने घर में जिंदा करे, सच्ची बताओ बरकतें रहमतें आएंगी कहां से? नहीं आएंगी जी, नहीं आ सकती। और ये सब शादी के नाम पर, खुशी के नाम पर ढोल ताशे बजाना, अपने घरों से जाना, औरतों का जाना, दूसरे के घर में जाकर ढोल ताशे बजाना, पता नहीं उसे क्या क्या कहा जाता है, मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन इशारा देना चाहूंगा कुछ औरतों का, दूसरे शादी वाले के घर में जाना, फिर ढोल ताशे करना, अपनी जबानों को गंदा करना। सिबाबुल मुस्लिमी फुसूक, नबी ने फरमाया मुसलमान को गाली देना ये तो फिस्क की अलामत है, और एक औरत की जबान से गंदे अल्फाज निकले ये तो अल्लाह को बिल्कुल गवारा नहीं, ये तो बिल्कुल पसंदीदा नहीं। चलो मर्द की जबान से एक मर्तबा निकल गए वो भी फिस्क की अलामत है, वो भी फासिक है। चे जाए की औरत निकाले ये तो बिल्कुल गवारा नहीं किया गया, ये तो बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ शादी के बिया के नाम पर और एक इबादत के नाम पर हम लोग ये करते हैं जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज होता है। सच्ची बताओ तो उस निकाह में बरकतें कहां से? नहीं होंगी, नहीं होंगी, यकीनन नहीं होंगी। उस इबादत में बरकत कहां से आएगी? फिर चंद दिनों के बाद क्या होता है? तलाक। जी, जी। अभी की बात है, मेरे एक दोस्त के साथ का मामला है, सिर्फ 2.5 करोड़ शादी में लगाए, ज्यादा नहीं लगाए, 2.5 करोड़ की शादी हुई, बच्ची एक ही रात गई है, दूसरी रात जा ही नहीं पाई। 2.5 करोड़ की शादी, बच्ची एक रात गई, दोबारा नहीं गई, और 3 दिन से गाने बजाने इतने हो रहे थे कि जाना दुश्वार था घर। खुशी के नाम पर कर लो खुशी, मिल गई खुशी, ठंडक मिल गई, 2.5 करोड़ खर्च, बच्ची की इस्मत इज्जत खत्म, और उसके बावजूद बच्ची घर बैठी है। अब मुझे ये बताओ वो खुशी कहां चली गई? खत्म, सब खत्म। अल्लाह के वास्ते इबादत को ऐसे गंदा ना करो, और इस इबादत के नाम पर खुशी का ये इजहार करके अल्लाह को नाराज ना करो, अल्लाह की नाराजगी ना लो, नबी की नाराजगी ना लो। ये आंखें से जब पट्टी खुलेगी ना और अल्लाह क़यामत का मंजर दिखाएगा और इंसान देखेगा है ये क्या हुआ, अब अल्लाह फरमाएगा आजा आजा माली हादल किताब ला युगादिरु सगीरा वला कबीरा इल्ला अहसाहा, ये पढ़ा तेरा नामा अमाल, पढ़ ले इसमें क्या रखा है। अब बंदा चौंकेगा, ये मैंने क्या कर लिया, अपनी जिंदगी को कहां लगा दिया, मुझे कहां लगाना था, और मैं ये क्या करके चला आया। अब मेरा रब फरमाएगा आजा आजा आजा, उतार दो इसे कब्र में। अब फरिश्तों का आना, मुनकर नकीर का सवाल, हर सवाल के जवाब में हाँ हाँ ला अदरी, फिर अजाब, और फिर फरिश्तों का आना, अजाब देना, और गंदे सांपों का आना, अजाब देना। ताजदारे मदीना ने फरमाया फासिक पर, फाजिर पर, बदकार पर एक सांप मुसल्लत किया जाता है तो उसे बराबर डसता है, अगर वो जमीन पर फूंक मार दे, आका ने फरमाया कयामत तक जमीन पर हरियाली नहीं आ सकती, वो डसता है। अपनी आखिरत को बर्बाद करके कहां जाएंगे? अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते।
वल्लदीन हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लदीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लदीन हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। अल्लाह ने फरमाया अमानत का ख्याल करने वाले, वादों को पूरा करने वाले, ये सब जन्नतुल फिरदौस के मालिक है। अब जो बंदा जो बंदी इस पर अमल करेगा अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस अता फरमाएगा। मैं अपने बच्चे बच्चियों से ये कहना चाहूंगा, अल्लाह के वास्ते चंद दिनों की खातिर, चंद लम्हों की खातिर और चंद खुशियों की खातिर अपनी आखिरत का सौदा ना करो, अपने नबी का सौदा ना करो, इस्लाम का सौदा ना करो, अल्लाह की मोहब्बत का सौदा ना करो। अल्लाह ने तुमसे बड़ा प्यार किया है, बड़ी मोहब्बत दी है, तुम्हें रात दिन खिलाता है, पिलाता है, सुबह जिंदा उठाता है, आंखें खोलता है, हाथ पैर सही सालिम उठाता है। अल्लाह के वास्ते उस रब को ना भुलाओ, उसकी मोहब्बत को ना भुलाओ। मैं ज्यादा नहीं कहता, इतना कहूंगा, नबी ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे को 24 घंटे में 360 मर्तबा याद करता है। मुझे कोई बंदा बताओ जो 360 मर्तबा 24 घंटे में रब को याद करे? कोई नहीं। उस रब को क्यों भुलाएं, उस अल्लाह को क्यों भुलाएं, उसका सौदा क्यों करें? इसलिए मैं अपनी बच्चियों से, खास तौर से अपनी बहनों से कहना चाहूंगा, अपनी इज्जत की, इस्मत की हिफाजत करें, दुनिया के धोखे में ना आए, नमाजों की पाबंदी करें, अपने वक्त को जाया ना करें, अल्लाह के कामों में लगाएं, तस्बीह में लगाएं, कुरान में लगाएं, बच्चों की इस्लाह और तरबियत में लगाएं। रब्बे करीम मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए और जो कहा गया सुना गया अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।